ये समझते हैं कि रिडक्शन में होता क्या है, ठीक है। तो रिडक्शन में सबसे पहले होना क्या है, रिडक्शन में दो चीज होगा, या तो एडिशन ऑफ एच होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, एडिशन ऑफ एच होगा, या फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये दो चीजें होने वाली है, मतलब आगे के मैं जो भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेसिकली इसमें यही होगा, या तो एच ऐड होने वाला है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होने वाला है, रिमूव होने वाला है, ठीक है। तो ये रिडक्शन में होगा। अब दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि जो बेसिकली रिडक्शन है, ठीक है, रिडक्शन होगा किसका, मतलब रिडक्टिव कंपाउंड्स कौन से होने वाले हैं। तो रिडक्शन मेरा होगा किसका होने वाला है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिडक्टिव कंपाउंड्स मेरे कौन कौन से होंगे, बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कौन से, अनसैचुरेटेड जो भी कंपाउंड्स होंगे बेसिकली उनका क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। इसमें अनसैचुरेटेड में एक को निकाल सकते हो, एक्सेप्ट कौन सा, ऑब्वियसली सबसे स्टेबल कौन सा होता है, बेंजीन, तो बेंजीन को एक निकाल दो, ठीक है। बाकी अनसैचुरेटेड, अब क्वेश्चन ये आता है कि एडिशन, ठीक है, अब एक तो अनसैचुरेटेड हो गए फर्स्ट, और दूसरा होता है आरएक्स एंड इपॉक्साइड्स। ये सारे मेरे क्या होने वाले हैं, रिडक्टिव कंपाउंड्स, मतलब इनमें हम रिडक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, या तो अनसैचुरेटेड होगा, या फिर क्या होगा, आरएक्स होगा, या फिर क्या होगा, इपॉक्साइड, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड दो तरीके के होंगे, अनसैचुरेटेड कौन से दो तरीके के होंगे, या तो सेम एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या फिर क्या होगा, डिफरेंट एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा। सेम एटम्स के बीच के डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, क्योंकि सेम एटम है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सिमिलरली जब डिफरेंट एटम्स के बीच वाला केस आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये एकदम ही सिंपल है ये चीज, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि जब सेम एटम मतलब सी डबल बॉन्ड सी टाइप, डिफरेंट एटम मतलब क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ है, ऐसा केस, तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ऐसे केस में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और किसका हो सकता है, आरएक्स का हो सकता है, और कौन हो सकता है, इपॉक्साइड। तो सबसे पहले ये बेसिक टर्म्स क्लियर करो, रिडक्शन में क्या होता है, या तो एच ऐड करेंगे, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस ये रिडक्शन में करेंगे, रिडक्टिव कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, या तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, या फिर आरएक्स, या फिर इपॉक्साइड्स, ये मेरे क्या होने वाले हैं, रिडक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं रिएजेंट्स, इसमें रिएजेंट्स हम क्या क्या यूज करेंगे बेसिकली, कि कौन कौन से रिएजेंट इसमें आने वाले हैं। तो रिएजेंट्स जो जनरली आएंगे वो आएगा मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। मेटल हाइड्राइड्स, मेटल के साथ एच है तो मतलब इससे ऑब्वियसली समझ लो यहाँ पे क्या आने वाला है, एच माइनस। मेटल हाइड्राइड्स अगेन विथ मेटल विथ एसिड्स, ठीक है। या फिर H2 हाइड्रेशन का जो रिएजेंट आने वाला है, H2Ni Pt Pd के साथ। तो ये सारे मेरे रिएजेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, ये चीज आई फील एग्जैक्ट सबका क्लियर हुआ, ठीक है। तो इफ इट्स क्लियर जस्ट गिव अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। सब एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, तो इसमें अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसका हमें रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड सबसे पहला टॉपिक करते हैं, रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड्स में क्या है, सबसे पहले कोई भी एक ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक वाला, सी डबल बॉन्ड ओ एच लिया सपोज, ठीक है। मेटल हाइड्राइड है तो अभी हमने पढ़ा कि मेटल हाइड्राइड है मतलब क्या होगा, एच माइनस होगा। तो सपोज करो कोई भी मेटल हाइड्राइड है, मुझे यहाँ पे एच माइनस मिल रहा है, ठीक है, हम जनरली पढ़ रहे हैं, ये आरडीएस मेरा स्टेप है, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करो, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है। बॉन्ड, अब देखो होने वाला एडिशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने देख रहा है ये अनसैचुरेटेड वाला केस है, तो अनसैचुरेटेड वाला केस है मतलब या तो कौन सा केस हुआ ये बता, ये न्यूक्लियोफिलिक होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये चीज हमने पहले पहचान ली, ठीक है। अब होगा क्या, नॉर्मली इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक करोगे तो इतना सबको पता है, ओ पे क्या आएगा माइनस, एंड सी पे क्या आएगा प्लस। तो एच माइनस किसके पास जाएगा, सी प्लस के पास।
तो ये क्या बन जाएगा RCH2O माइनस। अब कोई भी एसिड ले लेना, तो ये क्या बन जाएगा RCH2OH। तो बेसिकली मैंने अल्डिहाइड से हम क्या बनाए रिडक्शन करने के बाद, अल्कोहल। तो हमेशा याद रखना रिडक्शन में होना क्या है, अल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल है तो उससे क्या बनता है, अल्केन। मतलब एक प्रोसेस याद रखो, जैसे हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक से ले लो, कार्बोक्सिलिक है तो उसमें रिडक्शन कराते हैं तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता है, इसका रिडक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है, इसका कराते हैं तो अल्केन। तो ये जो पूरा है ये मेरा क्या है, रिडक्शन। और ठीक इसका उल्टा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब होना यही है, रेड्यूस होके सब इस प्रोसेस में जाएंगे, ऑक्सीडाइज होके सब इस प्रोसेस में जाएंगे। लेकिन अब कौन कितने एक्सटेंट तक करता है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा होता है कि कोई कोई रिएजेंट कार्बोक्सिलिक से बस अल्डिहाइड बना के छोड़ देंगे, कोई कोई इतना स्ट्रांग होगा कि कार्बोक्सिलिक से कहाँ तक जाएगा, अल्कोहल तक। इवन कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, अल्केन्स तक। तो इट्स टोटली डिपेंड कि रिएजेंट की कैसी कैपेसिटी है, स्ट्रांग है, वीक है, उन सारी चीजों पे। तो अब आगे हमें क्या करना है, बेसिकली सिर्फ रिएजेंट्स की प्रॉपर्टी याद करने की, कौन किसको किसको रिड्यूस कर पाएगा। अगेन दैट इज फुल्ली प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली हमने किया होगा, हमें पता चला होगा इसको रिड्यूस कर पाया, इसको रिड्यूस नहीं कर पाया। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं। ठीक है, कीटोन पे मैंने सेम H माइनस RDS ले लिया। तो कीटोन पे मैंने सेम H माइनस RDS लिया तो क्या होगा, टूटेगा O पे माइनस C पे, प्लस H माइनस किसके पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH आ जाएगा यहाँ पे, H माइनस, ये R और यहाँ क्या आ गया O माइनस। फिर से कोई एसिड ले लेना है H प्लस का सोर्स, तो ये क्या बन जाएगा CHROH। तो इसने क्या दिया 2 डिग्री अल्कोहल, इसने क्या दिया 1 डिग्री OH, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें रेट किस पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंडेंट होगा, हमने ऑलरेडी मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन कार्ब एनाइन सब पढ़ते वक्त हमने कैटाइन एनाइन की स्टेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो मैं क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे अब है क्या बेसिकली, इसमें तुमको क्या दिख रहा है, एक सेकंड में क्लियर देखो, ये होपली नोट किया होगा तुमने। ठीक है सर एक सेकंड, मेरे को लिखना है। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है RC डबल बॉन्ड OH, ये जो रिएजेंट मेरा इन्वॉल्व है, ठीक है, रिएक्टेंट, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ चार्जेस लिखते हैं। अब डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, माइनस डेल्टा, और यहाँ पे क्या है, प्लस डेल्टा। ठीक है, ये चीज हमें पता चला। तो बेसिकली प्लस डेल्टा पे ग्रुप अटैच है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि प्लस डेल्टा कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इसके लिए क्या बोलेंगे, माई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस डेल्टा ऑन C डबल बॉन्ड हो। उस पर डिपेंड करेगा कि भाई बॉन्ड टूटने के लिए फेवर कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है, क्योंकि इस पे ग्रुप्स अटैच है। तो भाई रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्लस डेल्टा। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है प्लस डेल्टा को कौन सपोर्ट करता है, -M -I ना, क्योंकि प्लस डेल्टा का मतलब क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। तो इससे इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जब माइनस ग्रुप होंगे ना। तो इसके लिए प्लस डेल्टा का मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, -M -I। मतलब मैं रेट को क्या बोलूंगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू -M -I। मतलब जितने माइनस वाले ग्रुप होंगे उतना मेरा रेट अच्छा होगा। नेक्स्ट, अब H माइनस है तो क्या, ये न्यूक्लियोफाइल ही है ना, उसी की तरह अटैक कर रहा है। तो जब H माइनस अटैक कर रहा है तो भीड़ ज्यादा होगी तो अटैक जल्दी कर देगा, या भीड़ कम होगी तो करेगा। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे कि जब भीड़ कम होगी तो ऑब्वियसली जल्दी कर पाएगा। सही है ना। तो हम क्या बोलेंगे, रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज ऑफ आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज ऑफ आर, या यहाँ पे दो आर है, एक आर एक आर डैश। तो जितना छोटा आर या आर डैश होगा उसके बेसिस पे H माइनस उतना जल्दी अटैक कर पाएगा। अगर जितना बड़ा ग्रुप होगा तो फिर हमें पता है कि क्या हो सकता है, स्टेरिक क्राउडिंग का इफेक्ट आ सकता है। तो बेसिकली मैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू दिस टू थिंग्स। वो दो चीजें क्या है, एक तो पहले प्लस डेल्टा आ रहा है, तो प्लस डेल्टा आ रहा है मतलब -M -I को प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ आर एंड आर डैश। तो ये क्लियर हुआ, तो जस्ट चैट बॉक्स में थम्स अप दो। I hope this is clear.
ठीक है, नाउ विल मूव अहेड। ठीक है, हमने रेट लिख लिया। रेट किसको प्रोपोर्शनल वाला है? माइनस को। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको होने वाला है? साइज ऑफ आर एंड आर डैश। ठीक है, तो रेट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, नेक्स्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड ओ H। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं H C डबल बॉन्ड ओ H, एंड फोर्थ इज PH C डबल बॉन्ड ओ PH। अब हमने सारी सीरीज ऑलरेडी लिखी हुई है, सबके इफेक्ट्स फटाफट लिखते हैं यहाँ पे। तो ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई, एच भी लगाता है प्लस, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, पी एच अगेन रेजोनेंस या प्लस एम भी बोल सकते हो, यहाँ भी प्लस एम या प्लस है, जो ही बोलो। तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा प्लस किस में? फोर्थ में। तो हमारा जो रेट है वो किसको प्रोपोर्शनल है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है माइनस आई, मतलब जितना ही प्लस ग्रुप होगा उतना बेकार होगा, तो इसके लिए सबसे बेकार फोर्थ वाला होगा। सबसे अच्छा कौन सा होगा? सबसे कम प्लस किस में है? इसमें। थर्ड। दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड, एंड दिस विल बी फोर्थ। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे, रेट फाइंड करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एम ई, सी डबल बॉन्ड ओ एच एन एम ई ट्वाइस, और यहाँ पे नॉर्मल सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो हम यहाँ पे भी सेम रेट फाइंड करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? देखो इतना पार्ट तो सब में कॉमन है, यहाँ पे एच इन शॉर्ट। ठीक है, तो इफेक्ट्स लिख लेते हैं, प्लस एम, और यहाँ पे ये प्लस आई है। तो अगेन रेट माइनस को प्रोपोर्शन, मतलब प्लस जितना अच्छा होगा उतना बेकार होगा। हमें सीरीज पता है सबसे ज्यादा प्लस किसका होता है? अमाइंस का होता है। तो ये सबसे लास्ट आएगा, तो दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी सेकंड, ऑब्वियसली ये सबसे कम प्लस है तो ये क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। नाउ PH C डबल बॉन्ड ओ Cl, फटाफट ये दो तीन और क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl, ऑब्वियसली इसमें किस में होगा? इसमें, कि पीएच वाले में अगेन प्लस एम लगेगा। ठीक है, और ठीक है, ये चीज हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी के सेम बेसिस पे। आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, आर सी डबल बॉन्ड ओ OCH3, एंड आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका हमें निकालना है कि रेट बताना है ग्रिग्नार्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सॉरी ऑर्गेन रिडक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? बेसिकली देखो सी डबल बॉन्ड वाला पार्ट सब में कॉमन है। ठीक है, उतना पार्ट तो सब में कॉमन है, तो बेसिकली इसका इफेक्ट लिख लेते हैं, माइनस आई प्लस एम प्लस एम। ग्रुप्स आई होप सबको याद है, ठीक है, तो ही स्पीडली कर पाओगे। तो मुझे पता है प्रोपोर्शनल टू माइनस, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट होगा। NH2 का सबसे ज्यादा प्लस एम होता है, तो इसके आंसर क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, तो इतना सभी का क्लियर है। आगे चलते हैं। तो हमने रेट पहचानना, कैसे रेट पहचानना है, क्लियर हो गया। याद रखना रिडक्शन के रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस डेल्टा, मतलब माइनस एम माइनस आई, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आर या फिर आर डैश। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। तो हमने रेट पहचानना तो सीख लिया। अब ये रिडक्शन के बाद बेसिकली जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन का किया, ऐसे ही आर सी डबल बॉन्ड जेड, इस केस में क्या होगा? मैंने H माइनस दिया, सेम हाइड्राइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेम टूटेगा, O पे माइनस C पे प्लस, ये कैसे अटैच हो जाएगा? बेसिकली O पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, और यहाँ पे क्या रहेगा? Z। ठीक है, ये Z क्या क्या होता है? दिस Z कैन बी X और OR, या फिर C डबल बॉन्डेड OR। ठीक है, इनमें से कुछ भी ये Z हो सकता है, तो याद रखना है Z क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? देखो O माइनस, अगेन दिस O माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम ग्रुप,
ये R है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस लगा रहा है, तो ऑलरेडी ये क्या है, यहाँ पे बहुत काफी अच्छी भीड़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ हो चुकी है, तो ये क्या होगा, तुरंत ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ क्या हो जाएगा, डोनेट कर देगा, मतलब ये Z निकल जाएगा यहाँ से। ये ऐसे भी देख सकते हो, अच्छे लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, और ये Z क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, तो जैसे ही Z निकलेगा C पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सपोज X रहता तो X माइनस निकलता, तो C पे क्या आएगा, प्लस, C प्लस और O माइनस बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस इज अगेन अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड हो गया तो अब मैं वापस से रिएक्शन नॉर्मली करके बता सकता हूँ। फिर से क्या होगा, इसमें तुम वापस से हाइड्राइड ले लो, अभी हमने ऑलरेडी अल्डिहाइड का रिएक्शन किया था, टूटेगा, O पे माइनस, C पे प्लस, H माइनस इसके पास जाएगा C प्लस के पास, तो ये कैसा बन जाएगा, C पे CH2O माइनस। अब इस O माइनस को अगर कोई हम एसिड दे देंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, OH। तो यहाँ पे अगेन हमने अल्डिहाइड, मतलब मेरा क्या आया, 1 डिग्री अल्कोहल ही आया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मैंने फर्स्ट केस जो हमने सबसे स्टार्ट में लिया था, वहां पे मैंने अल्डिहाइड लिया था तो भी मेरा 1 डिग्री अल्कोहल बना। फिर मैंने कीटोन जब लिया था तो मेरा वहां पे क्या बना था, 2 डिग्री अल्कोहल बना था, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ तो भी मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या नोटिस कर रहा हूँ, जनरली यहाँ से हम एक कंक्लूजन क्या बोलते हैं कि जहां भी C डबल बॉन्ड O दिखे, जहां भी दिखे, क्या दिखे, C डबल बॉन्ड O, वो हमेशा मुझे 1 डिग्री अल्कोहल देता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कीटोन। कीटोन वाले में मुझे क्या देता है, वो 2 डिग्री अल्कोहल। बाकी सारे जगह वो हमेशा मुझे 1 डिग्री अल्कोहल देने वाला है, ये चीज दिमाग में फिक्स कर लो, ये हमेशा मुझे क्या देने वाला है, 1 डिग्री अल्कोहल। सिर्फ इस केस में क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल। जहां भी C डबल बॉन्ड हो दिखे, रिडक्शन हुआ, तो क्या देने वाला है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसी चीज को आगे भी करते हैं, तो हमने अल्डिहाइड कर लिया, कीटोन कर लिया, एसिड डेरिवेटिव। नाउ विल मूव अहेड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, RX होगा, अगेन H माइनस है, तो R प्लस वाला होगा, तो यहाँ पे अल्केन नॉर्मल बन जाता है, तो यहाँ पे अल्केन बनेगा, ठीक है। तो याद रखो हमने अनसैचुरेटेड का केस कर लिया, हम अभी RX वाले केस में भी आ रहे हैं, तो RX में बेसिकली मेरा क्या बनने वाला है, अल्केन बनने वाला है। अब एक साइनाइड लेते हैं, ठीक है, साइनाइड, अगेन H माइनस, ऐसे सोचो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। तो C पे ऑब्वियसली क्या आनेगा, प्लस, N पे क्या आएगा, माइनस, तो H माइनस इसके पास जाने वाला है, C प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड, और कोई एक एसिड रहेगा, अगर कहीं से एक एसिड ले लेंगे तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस, तो ये NH आ जाएगा, तो H प्लस इसके पास जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड NH, ये चीज बना, ठीक है। मैं फिर से रिएक्शन रिपीट कर दूंगा अगर, तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर से सेम चीज होगा, मतलब ये बन जाएगा RCH2NH2, मतलब ये मुझे बेसिकली क्या दे रहा है, अमाइन। तो मुझे याद रखना, अगर साइनाइड का हम रिडक्शन कराएंगे तो बेसिकली ये मुझे क्या देने वाला है, अमाइन देने वाला है, क्लियर। तो साइनाइड का भी क्लियर हुआ। अब एक और केस लेते हैं, सपोज C डबल बॉन्डेड तो हो चुका है, तो यहाँ पे हम केस लेते हैं इपॉक्साइड्स का। इपॉक्साइड्स में क्या होगा, O है, ठीक है। इपॉक्साइड्स में H माइनस ले रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पे। तो इन दोनों में से लेस हिंडर्ड कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला लेस हिंडर्ड है, क्योंकि इसके इस तरफ कुछ भी नहीं है, भीड़ कम है टर्मिनल पे, तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो अगर ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये फिक्स था, ये दोनों में से एक बॉन्ड टूटेगा, लेकिन H माइनस किस पे अटैक करेगा, जो लेस हिंडर्ड है, तो जो लेस हिंडर्ड पे अगर वो अटैक करेगा तो दिस विल बी O माइनस, ठीक है। और यहाँ पे वो CH3 कंप्लीट हो जाएगा, अगेन कोई एसिड ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCOH CH3, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या मिल गया, 2 डिग्री OH, ठीक है। तो हमने बेसिकली सारे केसेस देख लिए, वी हैव डन विद RX वाले में RH मिल रहा है, इपॉक्साइड वाले में ये मिल रहा है, अनसैचुरेटेड में जहां भी C डबल बॉन्ड O है, वहां के लिए हमने क्या कंक्लूजन बोला, 1 डिग्री OH जनरली मिलता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कीटोन। कीटोन की केस में क्या मिलेगा, 2 डिग्री OH। बाकी इपॉक्साइड है तो भी क्या मिल रहा है मुझे, अल्कोहल मिल रहा है 2 डिग्री। तो हमने जनरली जितने भी केसेस हैं वो एक लिख लिया, ठीक है। अब ये जो कंक्लूजन हमने निकाला है इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर है तो एक जस्ट थम्स अप दो चैट बॉक्स में फटाफट। हाँ सर, एक बार ये लिख लो। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब हम वो जो हमने स्टेटमेंट दिया है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे RC डबल बॉन्ड OH, सब में
हाइड्राइड ही लेना है, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, सब में सेम चीज देना है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग सब में वो स्टेटमेंट बस देख रहे हैं, यहाँ भी सेम होगा। ये क्या बन जाएगा, आर सी एच टू ओ एच, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड सी एल है तो याद है एक्स वाला केस है जेड, तो जेड ग्रुप निकल जाता है और अल्टीमेटली मुझे क्या मिलता है, आर सी एच टू ओ एच। यहाँ पे भी ये जेड वाला केस है, अगेन ये निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आर सी एच टू ओ एच। वो जेड को भी एच मिलेगा तो वो आर ओ एच बना लेगा। अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, आर सी एच टू ओ एच, क्योंकि यहाँ से निकल जाएगा ये। यहाँ पे क्या होगा, या तो इस तरफ से टूटेगा या तो इस तरफ से टूटेगा, दोनों जगह से तोड़ोगे क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या देगा, आर सी एच टू ओ एच। ये वाला पार्ट क्या देगा, आर डैश सी एच टू ओ एच। और ये जो बीच में ओ है उसको दोनों तरफ से एक एक एच मिला होगा, एक इधर से एक इधर से, तो वो क्या दे देगा, एच टू ओ, ठीक है। तो यहाँ देखो सब जगह हर जगह देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन था कि जनरली जहां भी रिडक्शन में आने वाला है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ देखते ही बेसिकली हमें क्या बना देना है, 1 डिग्री अल्कोहल। सिर्फ इन द केस ऑफ कीटोन इट विल बी 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो कीटोन वाला हमें याद रखना। दूसरा एक दो और चीजें याद रखना कि मतलब हम याद ये वाली चीजें क्यों रखें, देखो हम मैकेनिज्म से कर सकते हैं बट क्वेश्चन थोड़ा स्पीडली सॉल्व हो उसके लिए हमें याद रखना। साइनाइड की केस में हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि क्या बना है, अमाइन। ऑलरेडी हमने सबका मैकेनिज्म कर लिया है पहले, ठीक है। सिमिलरली आर सी डबल बॉन्ड एन होगा तो इसमें एक ही बार रखने की जरूरत होगी। यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है, आर सी एच टू एन एच टू, ठीक है। एक और याद रख, यहाँ पे रखो आर सी डबल बॉन्ड एन एच टू है तो इसमें क्वेश्चन आता है कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, या तो ओ के रिस्पेक्ट में या फिर अमाइन के रिस्पेक्ट में मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, दिस गिव अस अमाइन। ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ है वो निकल जाता है एच के साथ एच टू बना के, यहाँ पे भी मुझे अमाइन मिलेगा। तो इन केस ऑफ अमाइड देखो, ए फॉर अमाइड, ए फॉर अमाइन, ऐसे ध्यान में रखना। अमाइड की केस में मुझे क्या मिलने वाला है, अमाइन। सेम नाइट्रो अगर होगा, इसका रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा, NH2 अमाइन। तो नाइट्रो की केस में क्या मिलेगा, अमाइन। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि भाई जिसका भी रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है वो मुझे पता है। अब कौन किसको रिड्यूस करता है वो हमें याद करना है। याद करना मतलब एक एक रिएजेंट देख के हम लोग पर्टिकुलरली चेक करेंगे कि ये रिएजेंट किसको किसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया कि जहां डबल बॉन्ड ओ है वहां अल्कोहल, जहां साइनाइड है वहां अमाइन, जहां सी डबल बॉन्ड है वहां भी अमाइन, NO2 है तो NH2, अमाइड है तो अमाइन, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल, RX है तो अल्केन, इपॉक्साइड्स है तो H माइनस विल अटैक एट द लेस हिंडर्ड, वहां पे भी क्या मिलता है, अल्कोहल। तो हमें सारे अपने प्रोडक्ट्स एकदम क्लियर है, ठीक है। अब हम एक एक रिएजेंट देखते हैं कि भाई कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला रिएजेंट हम लेंगे LiAlH4, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सबसे पहला रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा है, इसको LAH भी कहीं कहीं तुम देखोगे इसके लिए, ठीक है। LAH भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये भी इसका मतलब क्या हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। मोस्ट कॉमन है, ठीक है, और काफी ज्यादा यूज भी होता है। इसमें ये किसको किसको रिड्यूस करेगा, देखो लिथियम एल्यूमिनियम, देखो मेटल के साथ H है मतलब मेरे को मिलना H माइनस ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये किसको किसको रिड्यूस करेगा। तो इसका तरीका होता है याद करने का, जहां भी डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड दिखा, बीच में क्या दिखा, पाई बॉन्ड, ये उनको रिड्यूस कर देगा। मतलब जहां भी सेम एटम वाला दिखेगा वहां ये नहीं करता है। कुछ हैं बताऊंगा कहाँ पे ये कर सकता है, लेकिन जहां भी डिफरेंट एटम में दिखेगा उनको तो करेगा ही करेगा। RX को करता है, इपॉक्साइड्स को करता है, किसको नहीं करता, C डबल बॉन्ड C या फिर C ट्रिपल बॉन्डेड C टाइप के कंपाउंड्स को नहीं करेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्डिहाइड करेगा, तुम बोलोगे हाँ सर करेगा क्योंकि डिफरेंट एटम्स के बीच में H है। मैं बोलूँ साइनाइड करेगा, तुम बोलोगे हाँ सर करेगा क्योंकि डिफरेंट एटम्स के बीच में, ठीक है। मैं बोल दूंगा अल्कीन को करेगा, तुम बोलोगे नहीं करेगा कि सर सेम एटम्स में। तो बेसिकली मुझे LiLH4 का एकदम क्लियर हो गया कि हाँ भाई इट विल रेट। हाँ मुझे अब ऑब्वियसली अभी हमने यही सीखा
कि अल्डिहाइड को करेगा तो क्या मिलेगा, तुम बोलोगे सर 1 डिग्री अल्कोहल, मैं बोलूंगा कीटोन को करेगा क्या मिलेगा, तुम बोलोगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है, बस हमें क्या याद करना है कि ये किसको किसको रेड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इट विल रेड्यूस जहां भी डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या दिखने वाला है तुम्हें, पाई बॉन्ड, उसको वो वहां पे क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो बेसिकली हम बोलते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड में ये रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, बट कुछ जगह ऐसा देखा गया है एक्सेप्शन में, जो मैं बता रहा हूँ अल्कीन और अल्काइन में, कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि जब LiAlH4, ठीक है, जब THF के साथ होता है, जनरली LiLH4 जो होता है वो जनरली हम बोलते हैं कि ईथर जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जहां पे अगर THF यूज किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे ये क्या करता है ना, इसको सिनेमाइल सिस्टम भी बोलते हैं। वहां पे जैसे ये वाला केस है, ठीक है, यहाँ पे LiTHF वाला मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये इस तरीके का प्रोडक्ट देता है। मतलब ये बेसिकली इसको भी रिड्यूस कर रहा है, साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड को भी कर रहा है। तो ये कब होगा, जब THF यूज किया गया होगा, तब वहां पे देखा गया। और पोलार के ना, पोलार देखो, ये C डबल बॉन्ड पोलार वाला हुआ, इसके साथ कॉन्जुगेशन में हो, पाई सेपरेशन पाई, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो इस केस में ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड C को भी क्या कर रहा है, रेड्यूस। तो ये एक इसका एक्सेप्शन है। तो अब जैसे ही LiLH4 आया तो हम क्या याद रखेंगे कि हाँ, LiLH4 के लिए सर ने बोला था जहां भी डिफरेंट एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड दिखे उसको सीधा सीधा रेड्यूस कर देना। ठीक है, एक्सेप्शन था C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C कभी नहीं करेगा, सिर्फ एक दो जगह थे, एक दो जगह क्या, जहां पे THF यूज किया जाए LiLH4 के साथ, और दूसरी क्या चीज थी उसमें कि वो पाई बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, सैचुरेशन में होना चाहिए। ठीक है, THF रिएजेंट है, थायोनाइड फ्लोराइड, ठीक है, या थोरियम फ्लोराइड होगा। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान वाले बोलते हैं। THF का फुल फॉर्म टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो अब जो हमने LiLH4 के लिए पढ़ा है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है जैसे सबसे पहला अगर मैं बोलूँ C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे मैंने सपोज LiAlH4 ले लिया। ठीक है, तो सपोज ये क्वेश्चन है, अब मुझे पता है ये कीटोन है, कीटोन होने वाला है, कीटोन क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये वाला मेरा पार्ट क्या दे देगा, बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली अगेन ये कीटोन है, तो कीटोन में सेम चीज रखेंगे तो क्या बनने वाला है मेरा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब और क्वेश्चन करते हैं। C डबल बॉन्डेड O, Cl है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3 है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O है। सेम रिएजेंट में लेता हूँ, तो अब क्या क्या रिड्यूस होगा हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ये अल्डिहाइड है, रिड्यूस होगा, यस। कीटोन है, रिड्यूस होगा, यस। ClC डबल बॉन्ड है, ये रिड्यूस होगा, यस, क्योंकि डिफरेंट एटम्स के बीच में मुझे क्या दिख गया, पाई बॉन्ड, मतलब सारे के सारे रिड्यूस होने वाले हैं। और बेसिकली जहां भी C डबल बॉन्ड दिखता है क्या बनने वाला है, 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये बन जाएगा CH2H। ये भी क्या बन जाएगा, CH2H, लेकिन कीटोन वाला क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो दिस विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने NO2 डबल बॉन्ड O N, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, O डबल बॉन्डेड O। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने LiLH4 लिया, तो अगेन पहले सोचते हैं कि कौन किसको इसको LiLH4 रेड्यूस कर पाएगा। NO2 को कर देगा, हाँ, क्या करता है, NH2 होगा। C डबल बॉन्ड N याद है, मैंने अभी बताया था, अमाइड से क्या बनता है, अमाइन, C डबल बॉन्ड N, हाँ ये भी देख करने वाला है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR, एसिड डेरिवेटिव, हाँ ये भी करने वाला है। चलो, तो सबको अगर रेड्यूस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, NH2। ठीक है, पहला वाला आ गया NH2। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था अमाइड से क्या बनता था, अमाइन बनता था, मतलब ये जो डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है उसको हटा दो, ये अमाइन रहेगा नॉर्मल। और फिर से ये एसिड डेरिवेटिव है, तो अगेन दिस विल ब्रेक फ्रॉम हियर। याद है ना, जब C डबल बॉन्ड O Z होता था तो Z निकल जाता था, तो ये मेरा Z वाला पार्ट इधर है, तो ये Z निकल गया यहाँ से, ये Z निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, COH
तो ये हो गया भाई CH2OH टाइप बन गया, और ये वाला जो Z निकला है दैट विल फॉर्म अगेन OH, तो इस फॉर्म में ये बन जाएगा। क्लियर? तो आई होप LiLH4 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। थम्स अप दे दो चैट बॉक्स पे। ठीक है, तो LiLH4 हुआ, we'll go for to the next reagent। ठीक है, we'll go to the next reagent that is NaBH4। ठीक है, that is sodium borohydride, NaBH4। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसको हम साबु बोलेंगे। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो याद रखो ये इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे हम LiLH4 को क्या बोल रहे थे, सबको रिड्यूस कर देगा जहां डिफरेंट एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड दिखा, तो इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हम बोलते हैं इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये कुछ कुछ को ही रिड्यूस करेगा, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट देन LiLH4। जैसे LiLH4 तो हर एक को कर रहा था जहां डिफरेंट एटम्स को दिखे। ठीक है, सो इट डज नॉट रिड्यूस, it does not reduce all A double bond B और A triple bond B टाइप ऑफ कंपाउंड, ये सबको रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ को ही करेगा। अब वो कुछ को कैसे कैसे याद रखना है, क्योंकि देखो मुझे प्रोडक्ट अगेन मुझे सब पता है, लेकिन मुझे बस ये देखना है कि हमें ये किसको किसको रिड्यूस करेगा। जैसे साबु लिखा है, तो इसको हम याद करते हैं साबु अल करीम का हलवाई। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करेंगे। अब इसमें इसके फुल फॉर्म क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे। साबु मेरा हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज NaBH4। ठीक है, साबु वो हो गया अल अल्डिहाइड CHO, कीटोन K कीटोन। ठीक है, दिस इज एसिड हलाइड। तो बस ये इन्हीं तीनों को क्या करता है, रिड्यूस। इसको याद कैसे करना है, साबु अल करीम का हलवाई, NaBH4 अल्डिहाइड CHO करीम कीटोन K हलवाई एसिड हलाइड। तो ये सिर्फ इन तीनों को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हुआ। अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया NaBH4। ठीक है, मैंने यहाँ पे NaBH4 ले लिया। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई ये रिड्यूस कर सकता है किसको किसको या नहीं। ये कीटोन है, तो बोलोगे यस सर हो जाएगा, कीटोन है लिस्ट में। एस्टर को करता है क्या, एस्टर कहीं भी लिस्ट में नहीं, तो मतलब इसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो दैट पार्ट विल बी सेम, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन कौन रिड्यूस हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल को रिड्यूस करके क्या, सॉरी कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं। अगेन अगर मैं ये लेता हूँ पीएच मतलब बेंजीन है, तो NaBH4 सेम, तो बेंजीन रिड्यूस करेगा क्या, नहीं। ठीक है, उसको तो करेगा नहीं। C डबल बॉन्डो को करेगा, हाँ क्या बना देगा, अगेन कीटोन है, तो इट विल बी अ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। एक थर्ड वाला और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। C डबल बॉन्डेड O, ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl, और मैंने यहाँ पे सपोज और एक लगा दिया अल्डिहाइड। मैंने सेम रिएजेंट लिया, तो सिर्फ मैं यहाँ पे हम देख लेते हैं किसको किसको रिड्यूस करेगा, किसको किसको रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो कीटोन को रिड्यूस करेगा, यस करेगा। C डबल बॉन्ड OCl को करेगा, यस करेगा। CHO को करेगा, यस करेगा। इस ये क्या बनने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है, तो ये 2 डिग्री, ये दोनों क्या बन जाएंगे, CH2OH, ये भी क्या बन जाएगा, CH2OH, तो ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा। With this we finish with sodium borohydride। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये बेसिकली NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर होता है, या फिर C2H5OH के प्रेजेंस में रहेगा।
NaBH4 स्लैश ईथर और C2H5OH रहेगा। ठीक है, तो दो रिएजेंट हमारे कवर हो गए अभी तक, LiAlH4 कवर हो गया और दूसरा NaBH4 हो गया। ये क्या करेगा, कैसे याद रखोगे, सबको कर देगा, सेम एटम वाले को नहीं करता है। सेम एटम में भी एक्सेप्शन आएगा जब THF यूज करते हैं, अल्कीन, वो भी लेकिन कौन सा अल्कीन, जो जनरली पोलार बॉन्ड के साथ होता है वो। ठीक है, NaBH4 कुछ को करेगा, वो कुछ क्या है, साबू अलकरीम का हलवाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हलाइड, इनको ये रिड्यूस क्या कर सकता है, बाकी को नहीं करेगा। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। ठीक है, नाउ we'll go with the next reagent. ठीक है, next reagent is DiBALH, that is diisobutyl aluminium हाइड्राइड। ठीक है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये क्या है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज सेम लाइक LiLH4, मतलब जो LiLH4 करता है ना उसी के जैसे, एक्सेप्ट NO2। NO2 को ये रिड्यूस नहीं करता, लेकिन LiLH4 NO2 को रिड्यूस करता है। मतलब ये उन सबको रिड्यूस करता है जनरली जिसको भी LiLH4 करता है, लेकिन ये सिर्फ किसको नहीं करेगा, NO2 को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, जो LiLH4 है जो वो NO2 को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये रिड्यूस करेगा और क्या क्या बनाएगा उस बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें, एक होता है DiBLH लेस टेम्परेचर, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर बोलते हैं, और एक होता है DiBLH ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी मतलब जैसे नॉर्मल जैसा केस है। तो जब कम टेम्परेचर होता है ना तो ये पार्शियल रिड्यूस कर पाएगा। पार्शियल रिड्यूस मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर सपोज कहीं पे अगर कार्बोक्सिलिक या एस्टर है सपोज कहीं पे भी, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR है, तो मैं अगर जनरली LiLH4 का तुम सोचोगे, LiLH4, तो LiLH4 क्या करता है, इस पार्ट को निकाल देता, इसको क्या बना देता, RCH2OH। तो ये चीज DiBLH भी करेगा, लेकिन वो कब करेगा, जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो, मतलब नॉर्मली या तो हीट के साथ दिया हो तो भी इतना कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे DiBLH हो और यहाँ पे काफी लो टेम्परेचर हो, माइनस में या एकदम कम टेम्परेचर हो, तो इस केस में ये क्या करेगा, पार्शियल कर पाएगा। तो याद है जब हम C डबल बॉन्ड Z का पार्शियल कर रहे थे, मैकेनिज्म कर रहे थे, तो ये क्या बन रहा था, अल्डिहाइड बन रहा था। तो यहीं पे अटक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। याद है ना, अल्डिहाइड किया था, फिर वापस से मैंने H माइनस लिया था, तब उसको क्या बनाया था, अल्कोहल। तो DiBLH यही होता है कि डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज सेम लाइक LiLH4, जो उसकी प्रॉपर्टी वही इसकी प्रॉपर्टी होगी, बस NO2 को रिड्यूस नहीं करता। और इफ वहां पे कोल्ड टेम्परेचर, काफी कम टेम्परेचर अगर होगा, लो टेम्परेचर, तो उस केस में ये पार्शियली कर पाएगा। मतलब एस्टर है तो एस्टर से वो क्या जा पाएगा, सिर्फ अल्डिहाइड, डायरेक्टली अल्कोहल में नहीं जा पाता है। अल्कोहल जाना है तो नॉर्मल ऑर्डिनरी या हीट रहेगा तो डायरेक्ट अल्कोहल चले जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई DiBLH। तो हमने बेसिकली क्या कर लिया, तीन रिएजेंट कर लिया। एक हो गया LiAlH4, एक हो गया NaBH4 और एक हो गया DiBLH। तो ये तीनों रिएजेंट की प्रॉपर्टी मुझे याद हो गई। क्लियर, आगे चले, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। ओके, आई होप सबको क्लियर हुआ। ठीक है, तो तीन रिएजेंट हो गए कवर हमारे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट इज DiBLH हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट इज Na/ETOH। ठीक है, इसको बोलते हैं बाउवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। बाउवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, अगेन ये भी कैसा होता है, इट इज लेस स्ट्रॉन्ग देन LiLH4। सेम, ये भी सबको नहीं करेगा, कुछ को कर पाएगा। लेस स्ट्रॉन्ग देन LiAlH4, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना LiLH4 है। ठीक है, इससे लेस स्ट्रॉन्ग है। और ये किसको किसको रिड्यूस करेगा, वो याद करने का तरीका लिखते हैं।
बाबू भैया अल्लाह की ऐसी सयानी कोयल। ठीक है, तो बाबू भैया क्या हो गया, बाउल एंड ब्लैंक रिडक्शन, बी भी आ रहा है, बाउल एंड ब्लैंक रिडक्शन, बाबू भैया अल्लाह ये हो गया अल्डिहाइड, की मतलब हो गया कीटोन, ऐसी मतलब हो गया एस्टर, साइनाइड मतलब हो गया सयानी मतलब हो गया साइनाइड, और कोयल मतलब हो गया ऑयल हलाइड। ठीक है, ऑयल हलाइड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एक्स वाला। तो ये बस इन सबको रिड्यूस कर पाता है। तो इसको कैसे याद करोगे, बाबू भैया अल्लाह की ऐसी सयानी कोयल। तो बाबू भैया अल्लाह की ऐसी सयानी कोयल मतलब अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, साइनाइड, ऑयल है। अगर अब मुझे सब पता है, अल्डिहाइड में भी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, अमाइन बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो दिस आई ऑलरेडी नो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देयर इज नो नीड टू अगेन सॉल्व द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बस मुझे ये याद रखना है कि बाउल एंड ब्लैंक रिडक्शन इन सभी को ही सिर्फ वो क्या करेगा, रिड्यूस। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट रिएजेंट, नेक्स्ट इज टिन। ठीक है, SN/HCl, या फिर बोल सकते हो SnCl2/HCl। इन केसेस में होता क्या, ठीक है, तो टिन, टिन ऐसे नाम याद रखो, लड़की का नाम है, दैट इज टीना। ठीक है, हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड, नॉटी और सयानी, तो नाइट्रो और साइनाइड। ठीक है, नॉटी और सयानी, लड़की का नाम है, तो नॉटी और सयानी याद रखो, तो नाइट्रो और साइनाइड, तो इनको ये क्या करेगा, सिर्फ रिड्यूस। टिन, टीना, नॉटी और सयानी, सिर्फ इनको ये क्या करेगा, रिड्यूस। ठीक है, अब ये रिड्यूस किस तरीके से करता है, कौन पार्शियल कौन कंप्लीट, वो देख लो। एक जगह मैंने लिया SN/HCl, एक जगह मैंने लिया SnCl2/HCl। तो SnCl ये डायरेक्टली ये कंप्लीट कर देता है RCH2NH2, अमाइन बनने वाला, ये तो मुझे क्लियर है, ये कंप्लीट कर देगा RCH2NH2, ये कंप्लीट नहीं करता, ये करेगा RC डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अब इसके बाद अगर मैंने हाइड्रोलिसिस किया, मैंने हमेशा एकदम स्टार्ट में बोला, हाइड्रोलिसिस में कभी भी सिंगल बॉन्ड टूटता है तो एक तरफ H जाता है, एक तरफ OH जाता है। कभी भी डबल बॉन्ड टूटता है एक साथ तो एक तरफ O जाता है और एक तरफ क्या जाता है, H2। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हम किस में कर रहे हैं, डबल बॉन्ड में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्डेड O प्लस NH3। क्लियर, तो ये चीज याद रखना, SN/HCl होगा, कंप्लीट कर देगा, सीधा क्या बना देगा, अमाइन। SnCl2 होगा तो ये क्या करेगा, पार्शियल C डबल बॉन्ड NH, तो ये मैंने साइनाइड बता दिया। NO2 में तो ऑब्वियसली क्या बनने वाला है, NH2। तो टिन, टीना, नॉटी और सयानी, तो नाइट्रो और साइनाइड को क्या करेगा, रिड्यूस। अगेन हमने कौन कौन से रिएजेंट अभी तक पढ़ लिए, LiLH4, NaBH4, DiBlH, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और Na/बाउवेल एंड ब्लैंक रिडक्शन, एंड ये वाला 10। तो अभी हद तक हमने 5 रिएजेंट, हमें सारे प्रॉपर्टी याद है। LiLH4 सबको कर देगा, सेम एटम वाले को रिड्यूस नहीं करेगा, RX करेगा, इपॉक्साइड करेगा। NaBH4 साबू अल करीम का हलवाई, सिर्फ उस केस में करेगा। DiBlH इट इज सेम लाइक LiAlH4, लेकिन अगर लो टेम्परेचर होगा तो पार्शियली कर पाएगा। Na/ETOH, हाँ DiBlH का एक एक्सेप्शन क्या था, नाइट्रो को नहीं करेगा। बाउल एंड ब्लैंक रिडक्शन, बाबू भैया अल्लाह की ऐसी सयानी कोयल, एंड टिन किसको करेगा, टीना, नॉटी और सयानी, नाइट्रो और साइनाइड। इस पे काफी बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और ये तरीके से याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे, मतलब ये चैप्टर एकदम इजी चैप्टर होगा। दिस विल बी अ बोनस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिएजेंट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट वी विल गो फॉर MPV रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज MPV रिडक्शन, मर्विन पर्डॉफ वर्ली रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, मर्विन, कुछ स्पेलिंग रॉन्ग हो तो पता नहीं, पर्डॉफ वर्ली रिएक्शन। इसमें रिएजेंट होता है AlOCH CH3 ट्वाइस थ्राइस। ठीक है, ये रिएजेंट होता है बेसिकली एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल होगा खाली, अल्कोहल नहीं। अब ये किसको रिड्यूस करता है, इसको MPV रिएक्शन है। ठीक है,
तो ये रिएजेंट होता है दिस प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये रिएजेंट मेरा क्या होता है, एमपीवी। अब एमपीवी भी रिड्यूस करने वाला है, तो एमपीवी किसको रिड्यूस करेगा, एकदम सिंपल तरीके से याद रखो, मैं कल पीवीआर, या सॉरी इसको एक सेकेंड, मैं पीवीआर कल गया था, ठीक है। मैं मतलब ये एम ले लो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं पीवीआर कल गया था, तो एम पीवी, एमपीवी रेड्यूसेस कल मतलब कीटोन, अल मतलब अल्डिहाइड, बस ये इन दोनों को ही रिड्यूस करता। तो कीटोन अल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या मिलता है, अगेन मुझे ऑलरेडी पता है, वो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एमपीवी रिडक्शन, मर्विन पर्डोव अर्ली रिएक्शन, ठीक है। तो ये किसको इसको रिड्यूस करेगा, बेसिकली अल्डिहाइड और कीटोन, दैट्स इट। तो ये रिएजेंट भी क्लियर हो गया, तो हमारे 6-7 रिएजेंट्स हो गए। तो ये सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। विल मूव अहेड, नेक्स्ट रिएजेंट इज क्लेमेंसिन, ठीक है, क्लेमेंसिन रिडक्शन। क्लेमेंसिन रिडक्शन, इसका जो रिएजेंट है ये तुम्हारा है ZnHg स्लैश कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये भी सेम, अब सिंपल से चीज है, ये भी तुम्हारा सिर्फ अल्डिहाइड को करेगा और कीटोन को करेगा, ये याद रखना। क्लेमेंसिन विल आल्सो रिड्यूस ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। बट मेन चीज है इसके लिमिटेशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसिन और वोल्फकिर्चनर काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस मतलब ये कहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, वो हमें जानना है, ठीक है। तो कहाँ नहीं करेगा पहले वो समझो, लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया डबल बॉन्डेड ओ OH, अब अगर मैंने यहाँ पे क्लेमेंसन लगाया ZnHg स्लैश कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर मैंने रखा, तो मेरा मेन एम मैंने किसके लिए रखा है, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। तो मेरा प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मेरा ये होना चाहिए कि ये जो कीटोन है ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और यहाँ पे भी OH आ जाएगा। सॉरी, ये अल्डिहाइड कीटोन को जो है रिड्यूस करता है और ये कंप्लीट कन्वर्ट करता है अल्केन में, मतलब एक कंप्लीट रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, अल्केन, ठीक है। तो ये बनना चाहिए ऐसा, ये मैं एक्सेप्ट, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन यही होगा कि भाई यही बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, अब इसमें क्या है, तुमको दिख रहा है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ये इसके साथ रिएक्शन करने लग जाता है। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन विद अल्कोहल, उसमें क्या होता था, HX होता था, तो ये H प्लस देता था, दिस H प्लस विल गो टू OH और ये क्या बना देगा, OH2 प्लस। नाउ दिस इज अ नॉन मेटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और ये OH2 प्लस बन के यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट देगा मुझे, ये बेसिकली मुझे क्या देगा, OH2 प्लस बन के यहाँ से निकलेगा ये, तो ये Cl माइनस इस प्लस पे क्या हो जाएगा, अटैच, क्योंकि यहाँ प्लस आ जाएगा, तो उस प्लस पे कौन अटैच हो जाएगा, Cl। तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन ये एक्चुअल मुझे ये प्रोडक्ट मुझे मिला एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड तो ये था ना कि भाई मेरा ये आना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मेरा ये चीज मिला क्या, नहीं मिला, और इसने एक्स्ट्रा रिएक्शन कर दिया। तो कोई ये बताओ, तुम खुद ये सोचो कि हम रिएक्शन करते क्या है, उसका जो जनरल कंडीशन है वो देने के लिए, मतलब मुझे तो रिएक्शन इसके लिए करना था, लेकिन मुझे यहाँ ये मिल गया जो कि मुझे नहीं चाहिए था। तो ये इसका एक्सेप्शन हुआ। एक्सेप्शन मतलब हम क्लेमेंसन वहां पर यूज नहीं करेंगे जहां भी ये HCl रिएक्ट हो, जहां पे भी HCl क्या करे, रिएक्शन करे। अब HCl कहाँ रिएक्शन कर सकता है, OH में कर सकता है, या फिर OR में कर सकता है, या फिर अल्कीन के केसेस में कर सकता है। तो उन सारी केसेस में जो है हमें इसका यूज नहीं करना है। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली क्लेमेंसन किसको रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड कीटोन को करता है, अल्केन में करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये सबको याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन जेई में आएगा तो किस क्या आएगा कि ऐसे केसेस देगा कि भाई इसमें
यूज करना चाहिए क्या? हाँ, करेंगे तो ये चीज मिलेगा, लेकिन क्या मैं क्लेमेंसन कर रहा हूँ, ये क्या मेरे लिए यूजफुल है? तो नहीं, ये इसका एक्सेप्शन है, इसका लिमिटेशन है कि वी विल नॉट यूज ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द केस जब OH हो, OR हो या फिर C डबल बॉन्डेड C हो। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, वापस से रिएक्शन करने लग जाते हैं HCl के साथ, और मेरा प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेड है उस प्रोडक्ट के अलावा कुछ और मिल जाता है मुझे। ठीक है, तो ठीक है, हाँ, मैं एक बार वापस इसको बता देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर लो। क्लेमेंसन किसको रेड्यूस रेड्यूस करेगा? अल्डिहाइड और कीटोन को रेड्यूस करता है। क्या बनाता है? अल्केन बनाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमको जहां भी दिखेगा, जहां भी हमको अल्डिहाइड दिखा है, कीटोन दिखा, मैं उसको सीधा क्या बना दूंगा? अल्केन। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसके जो मेन चीज है मुझे इसका ध्यान रखना है, वो है इसके लिमिटेशंस। इसका लिमिटेशन कहाँ है? तो एक लिमिटेशन जैसे हमने यहाँ पे एक देखा, इस केस में क्या हो रहा है कि ZnHg मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा? कीटोन दिखा, अल्केन बना दिया उसको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा रिएक्शन हो जाता है। HCl जो है इस OH के साथ रिएक्शन करता है और इस H प्लस देगा, H2O+ बन के निकल जाएगा प्लस, और इसमें Cl आ जाएगा। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट आंसर आया, जो चीज मुझे नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं तो इसके लिए कर रहा था ना रिएक्शन, तो यहाँ पे HCl भी रिएक्ट कर गया, तो जो मेरा मेन रिएक्शन था उससे डाइवर्ट हो गए। तो बेसिकली हम बोलते हैं ये रिएक्शन हम वहां पे नहीं करते जहां भी HCl रिएक्ट कर जाए, क्योंकि मुझे फिर प्रोडक्ट ही क्या मिल जाएगा? कुछ और। जैसे अल्कीन का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे अल्कीन का एक एग्जांपल ले लो, डबल बॉन्ड 2 है, ठीक है, और यहीं पे मैंने कुछ ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया, और मैंने सेम ZnHg HCl मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा? मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा कि भाई ये डबल बॉन्डो अल्केन बन गया, और ये अल्कीन को ऐसे ही रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये HCl यहाँ पे आके इससे रिएक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ये 2 डिग्री वाला प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। तो मेरा ये प्रोडक्ट के मैंने थोड़ी किया था, तो ये इसका क्या हो गया? लिमिटेशन। तो क्लेमेंसन आते ही सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन क्या है? जहां भी HCl रिएक्ट कर जाए, OH, OR, अल्कीन, ऐसे केसेस। क्लियर? तो इट इज नॉट a suitable reagent when the groups like OH and OR or alkene are present in the compound. क्लियर? अब सभी को क्लियर हुआ क्लेमेंसन? ठीक है, नाउ विल मूव अहेड। अब जो रिएजेंट है दैट इज वोल्फ किश्नर, ठीक है, वोल्फ किश्नर रिएक्शन, ठीक है। इसका जो रिएजेंट होता है दैट इज N2H4/OH-, इसको हम बोलते हैं वोल्फ किश्नर, ठीक है, N2H4/OH-। अब N2H4/OH-, इसका भी सेम काम है, इट विल ऑल्सो रेड्यूस अल्डिहाइड एंड कीटोन, और रेड्यूस होके क्या बना देता है? अल्केन। मतलब इट इज सेम लाइक क्लेमेंसन, ठीक है। अगेन इसका भी क्या मुझे याद रखना है? लिमिटेशन। अब इसका लिमिटेशन क्या है वो समझते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन लिया, तो मैंने इसमें अगर N2H4/OH- रखा, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये अल्केन बन जाएगा, तो दिस इज CH2, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन होता क्या है, अब ये फिर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बेस OH-। अब अगर अच्छा सा बेस OH-, न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो, यहाँ पे तुम्हारा अच्छा लीविंग ग्रुप हो, गुड लीविंग ग्रुप, तो ये क्या प्रिफर कर लेगा? ये प्रिफर कर लेता है एलिमिनेशन रिएक्शन। याद है एलिमिनेशन के सारे कंडीशन हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस, गुड लिविंग ग्रुप, सारे कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये यहाँ पे क्या बना देता है? अल्कीन बना देता है। लेकिन अगेन मैंने अल्कीन बनाने के लिए थोड़ी रिएक्शन किया था, मुझे तो बस ये प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अगेन एक्सेस रिएक्शन हो गया। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दो, सेम चीज में अगर मैं यहाँ पे रखता ZnHg/कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करता? C डबल बॉन्डो को हटा के CH2 रहता, और यहाँ पे Cl का Cl ही रहता। क्यों? क्योंकि HCl Cl के साथ थोड़ी रिएक्शन करेगा, Cl निकले Cl, तो यहाँ पे HCl वाला रिएक्शन नहीं होता। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? सुइटेबल रिएजेंट हो गया। तो मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या हिंट आया कि भाई जो वोल्फ किश्नर का लिमिटेशन है उसमें मैं क्या यूज कर सकता हूँ? क्लेमेंसन। और जो क्लेमेंसन का लिमिटेशन है,
अब जैसे क्लेमेंसन वाले में हमने क्या किया था, जब मैंने OH रखा था यहाँ पे, तो क्लेमेंसन की लिमिटेशंस में अगर मैं ये यूज करता N2H4/OH-, तो ये यहाँ पे यूज कर सकते थे क्योंकि OH थोड़ी रिएक्ट करता। तो इससे मुझे क्या पता चला, जो वोल्फ कृष्ण का ड्रॉबैक है उसमें क्लेमेंसन यूज कर सकते हैं, जो क्लेमेंसन का ड्रॉबैक है उसमें वोल्फ कृष्ण यूज कर सकते हैं, और इसका लिमिटेशन एकदम क्लियर है। यहाँ पे लिमिटेशन क्यों आया, क्योंकि ये क्या दे देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो हो जाएगा। और ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड का लिमिटेशन क्या था, क्योंकि HCl जहां जहां रिएक्ट कर जाए वहां पे यूज नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें एक ही जैसी है, बस दोनों का क्या है, अलग अलग लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ सबको, दोनों लिमिटेशंस, क्लेमेंसन वोल्फ कृष्ण का लिमिटेशंस क्लियर है। ठीक है, सभी को लिमिटेशंस क्लियर हुआ। ओके, नाउ आगे चलते हैं। रिडक्शन का लास्ट रिएजेंट हमें देखना है, दैट इज रेड पी प्लस HI, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। ठीक है, इसको देखते ही सीधा बोल देना कि सारे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां भी रेड पी प्लस HI मैंने डाल दिया, वहां पे सीधा सीधा अल्केन बना देने का, बिना देखे सोचे। सबको ये सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है ये। ठीक है, अब एक सेकेंड, इसके लिमिटेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल टर्न इनटू अल्केन। इसके लिमिटेशन खाली याद रखना, दैट इज बेकार। बेकार मतलब जनरली ये बेंजीन को, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं करता है। अगर हीट करके देंगे, अगर सपोज डेल्टा करके, तो कार्बोक्सिलिक को कर देता है। फिर डेल्टा देंगे तो ठीक है, सब चीज पॉसिबल हो जाता है। तो रेड पी प्लस HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबको सीधा सीधा ये क्या बना देता है, अल्केन बना देता है। बस बेकार वाला पॉइंट एक याद रखना। ठीक है, तो इसमें सिंपली कैसा होगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या बनाएगा, अमाइन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अब जैसे हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। RC डबल बॉन्ड C, RC ट्रिपल बॉन्डेड C, RCH2X, RCH2OH, RCH डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R, and RC डबल बॉन्ड O NH2 एंड साइनाइड। ठीक है, सभी में मैंने सेम चीज मिलाया, रेड पी प्लस HI, और हमें बताना है कि इसमें सब में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो, डबल बॉन्ड हटा दो, सीधा अल्केन। ट्रिपल बॉन्ड है, हटा दो, सीधा अल्केन। X है, हटा दो, सीधा अल्केन। OH है, हटा दो, RCH3। अल्डिहाइड है, हटाओ, RCH3। सीधा सीधा अल्केन बनाना है पूरा। डबल बॉन्डो हटा दो, RCH2R। C डबल बॉन्डो Cl है, हटा दो Cl, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, RCH3। RC डबल बॉन्डो आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक ये और एक इधर भी आ रहा है, तो बेसिकली क्या दे देगा, RCH3 प्लस R-H। यहाँ पे दो है, एक इधर है एक इधर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2RCH3। सही है, C डबल बॉन्डो NH2 है, तो ये तो हट गया, अगेन N है, अमाइन। साइनाइड है, तो क्या बन जाएगा, अमाइन। तो ये है रेड पी प्लस HI। रेड पी प्लस HI आते ही समझ जाना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबको अल्केन बना देता है। बेंजीन और कार्बोक्सिलिक के अलावा डेल्टा लगाएंगे तो कार्बोक्सिलिक भी हो जाएगा। तो विद दिस वी फिनिश विद ऑल द। ठीक है, नेक्स्ट जो रिडक्शन हम पढ़ेंगे, बेसिकली दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन दो तरीके का होता है। बेसिकली एक होगा जो तुम्हारा कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन है। ठीक है, तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, तो बेसिकली कैटलिस्ट यूज करते क्यों हैं, बेसिकली कि मेरा रिएक्शन जो क्या हो, स्पीड मतलब लो एनर्जी में हो जाए। जैसे कोई रिएक्शन सपोज बहुत, ऐसे समझ लो कि बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है मेरा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ समझो एनर्जी है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है,
अब सेम रिएक्शन मैं कैटलिस्ट के साथ करूंगा तो क्या होगा, वही रिएक्शन मेरा थोड़ा सा ऐसे कम एनर्जी में हो जाएगा काम। तो ये क्या हो गया, कैटलिस्ट जब प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जनरली जब कैटलिस्ट यूज होता है तो हमेशा जनरली मल्टी स्टेप बोला जाता है कि दैट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो कैटलिस्ट का मेन मोटिव क्या होता है कैटलिस्ट का, कि कैटलिस्ट जब होता है तो मेरा जो एक्टिवेशन एनर्जी है या जो एनर्जी लगने वाला है वो क्या होता है, कम यूज होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन हम जनरली किसको यूज करके करते हैं, जनरली फॉर हाइड्रोजनेशन वी यूज H2 गैस। हम किसको यूज करते हैं, बेसिकली H2 गैस को यूज करते हैं ऑन अ मेटल सरफेस और अदर सुटेबल कैटलिस्ट। याद रखना, ऑन H2 गैस को यूज करते हैं ऑन द मेटल सरफेस और अदर सुटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, और कोई कैटलिस्ट पे यूज करेंगे, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, जहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करना पड़े करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कैटलिस्ट का काम क्या है, फ्री एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या यूज करेगा, वो कम। ठीक है, अब इसके अंदर जो बोला जाता है एक हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट, एक टर्म है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है हेट्रोजेनियस और एक होता है होमोजेनियस। ठीक है, जनरली दोनों के लिए मेनली जो मेटल होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स यूज किए जाते हैं। ट्रांजिशन में ना डी वाले, D1 D2 D3 वाले जो आने वाले हैं, ट्रांजिशन मेटल दोनों में जनरली यूज होता है। कौन कौन सा, हेट्रोजेनियस और दूसरा कौन सा है, होमोजेनियस कैटलिस्ट। इन दोनों में यूज होगा, लेकिन इसमें कौन से मेटल होंगे जनरली, ट्रांजिशन। ठीक है, अब हेट्रोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजेनियस का मतलब होता है ये जो कैटलिस्ट होगा ये इनसोल्यूबल होगा, किसमें, रिएजेंट मीडियम में। तो जो भी मेरा रिएक्शन का मीडियम है, ठीक है, जो भी कुछ होगा रिएक्शन में, उसमें जो एक कैटलिस्ट है वो सलूबल नहीं होगा, मतलब सिंपली क्या है, इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, और दे आर जनरली यूज इन द पाउडर फॉर्म। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोजेनियस। ठीक है, तो मैं यहाँ से होमोजेनियस हटा ही देता हूँ कि डाउट ना है, हेट्रोजेनियस की बात कर रहे हैं। तो हेट्रोजेनियस किस में रहेगा, पाउडर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जैसे रैनी निकल जहाँ यूज करते हैं, पैलेडियम, ठीक है, या फिर चारकोल पीडी, या फिर कार्बन वाला चारकोल, ठीक है, या फिर प्लैटिनम, और इट्स ऑक्साइड आर कॉमन हेट्रोजेनियस। ठीक है, तो रैनी निकल पीडी, चारकोल पीटी, या फिर इसके ऑक्साइड्स जो होंगे, ठीक है, इन सब के ऑक्साइड्स जो होंगे, दे आर व्हाट, फेमस हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिफरेंस याद रखना कि हेट्रोजेनियस कौन से होते हैं, जो बेसिकली इनसोल्यूबल होंगे, और ये सारे हैं रैनी निकल पीडी पीटी या फिर इनके ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट में यूज होते हैं। H2/PI/NiPT/PD होता है, तो ये सारे यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, ये भी कभी अगर पूछ दें तो याद रखना दिस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी मेरा रिलीज होने वाला है। ठीक है, अब इसमें आगे करते हैं, H2 के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, H2 के साथ हम लोग D2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मेरा H2 जहां हम यूज कर रहे हैं ना, H2 गैस, तो सिमिलरली हम D2 भी यूज कर सकते हैं। तो अगर H2 D2 में दोनों यूज करूंगा तो बेसिकली इस केस में हम बोल सकते हैं H2 एंड D2 मिक्सचर इज यूज विद अ PT कैटलिस्ट। ठीक है, इसका मिक्सचर हम यूज कर सकते हैं किसके साथ, प्लैटिनम के साथ। द टू आइसोटोप्स क्विकली प्रोड्यूसेस अ रैंडम मिक्सचर ऑफ HD। ठीक है, मतलब अगर हम इन दोनों का मिक्सचर PT के साथ लेंगे, ये एक नोट की तरह लिख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जैसे से पॉइंट है कि अगर इसका मिक्सचर लेते हैं हम पीटी के साथ तो दे टुगेदर प्रोड्यूस अ HD, मतलब एक हाइड्रोजन और एक क्या रहता है, ड्यूटेरियम। ठीक है, द प्रोडक्ट हैज बोथ D एंड H एटम्स, मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें H भी आएगा और क्या आने वाला है, D भी आने वाला है। ठीक है, तो ये एक याद रखना, अगर H2D2 होगा तो HD का कॉम्बिनेशन जाता है। ठीक है, अब हम इसके सारे पहले फंक्शनिंग समझते हैं। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। H2 गैस होता है, मेटल सरफेस पे होता है, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ये सारे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैटलिस्ट का क्या काम है, ये मेरे सारे फंक्शंस हो गए। अब इसका हम एप्लीकेशंस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब एप्लीकेशन में अगेन क्या होगा, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो मेरे रिएजेंट क्या हो सकते हैं, H2PDC होगा या फिर H2/PT होगा।
या फिर H2/Ni होने वाला है, ठीक है। तो RC डबल बॉन्डेड C R प्लस H2Ni और PD, ये करेगा क्या बनेंगे, अल्केन, प्लस हीट रिलीज होने वाला है इसके लिए एक्सोथर्मिक। तो मैं सारे सबस्ट्रेट यहाँ पे लिख देता हूँ, सबके सब प्रोडक्ट क्या देने वाले हैं हम लोग वो लिख लेंगे, ठीक है। तो RNO2 ले लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड CR ले लेता हूँ, RCHO ले लेते हैं, RC डबल बॉन्डेड CR ले लेते हैं, RC डबल बॉन्डेड OR ले लेते हैं, एंड RC ट्रिपल बॉन्डेड N ले लेते हैं, ठीक है। सब में अगर मेरे रिएजेंट है तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। तो इन सारे में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले इससे साइनाइड है, तो साइनाइड विल गिव फॉर RCH2NH2, अमाइन दे देगा। RC डबल बॉन्डेड OR है तो क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। याद रखना एक एक स्टेप ही करेगा, ठीक है। R ये कर देगा, डबल बॉन्ड है तो अगेन अल्केन। CHO है, अल्डिहाइड है तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। दिस ट्रिपल बॉन्ड है, अल्केन। NO2 है तो NH2। RC डबल बॉन्ड हो Cl है तो Cl और ये हट जाएगा तो दिस विल बी अगेन CH2OH। मतलब ये सेम वैसा ही है जैसे हम LiLH4 वाला कर रहे थे, ठीक है। तो इन सारे केसेस में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ये तो चलो नॉर्मल ये रेड्यूस हुआ, तुम सिंपली बोल दे हाँ सर H2 ऐड करना है, निकालते जाओ, सब में अल्कोहल अल्केन बनता चला गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर इशू आता है ये किसको किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, ठीक है। नोट में ये लिखेंगे कि ये किसको किसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो जनरली ये मैंने यहाँ कहीं भी कार्बोक्सिलिक नहीं लिखा है। RCOOH, RCOOR, RC डबल बॉन्डेड ONH2, ठीक है, these are not reduced by the catalytic hydrogenation, ये सारे के सारे रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इससे रिड्यूस नहीं होंगे, तो ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा क्या होता है, ये कौन से टाइप का एडिशन है, तो बेसिकली इसको बोला जाता है सिन एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा फॉलो करता है, सिन एडिशन। मैं बताऊंगा सिन एडिशन ट्रांस एडिशन किस तरीके से होगा, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, बेसिकली सिन एडिशन करता है, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हुआ कि ये इतने इनको रिड्यूस करेगा और ये इसके एक्सेप्शंस है जिसको ये रिड्यूस नहीं करने वाला है। तो आई होप उतना सबका क्लियर हो गया। थम्स अप दो एक। ठीक है, जैसे सेकंड में सिन एडिशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। CSS याद रखना, सिस में सिन एडिशन से सेम साइड, बेसिकली मतलब सिन एडिशन का मतलब ही होता है कि सेम साइड में जाएगा, ठीक है। तो सिस में सिन एडिशन से सेम साइड, ठीक है। अब कैसा इसका मतलब है वो समझते हैं। जैसे सपोज करो C डबल बॉन्डेड C है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो PH है, यहाँ पे भी PH है, यहाँ H है, यहाँ H है, तुमने D2/Ni डाला है। तो अब ये सिस है, मतलब इससे मतलब सिस है तो ये सिन एडिशन करने वाला है। तो सिन एडिशन में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये दोनों कार्बन हो गए, ठीक है, PH PH। तो इसमें क्या होगा, दोनों D सेम साइड ऐड होगा, दोनों डी कहाँ आने वाले हैं, सेम साइड। इसी को बोलते हैं सिन, कि दोनों के दोनों डी कहाँ आने चाहिए, सेम साइड आने चाहिए। मतलब जहां से दोनों के दोनों एक ही साइड से बेसिकली क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट मेरा ट्रांस होगा, सपोज जैसे ये तो मैंने सिस बनाया था ना, तो ऐसे याद रखना, CSS सिस में सिन एडिशन से सेम साइड, ट्रांस में सेम TSS ट्रांस में सिन एडिशन से इसका हो जाएगा से अपोजिट साइड। मतलब अगर ट्रांसफॉर्म रहेगा तो ये चीज अपोजिट कर लेना, ठीक है। सपोज CH3 CH3 है, यहाँ पे भी सेम, अगर मैंने D2Ni लिया
तो यहाँ पे कैसा होगा, बस ये इसका ये डी डी इधर आएगा, ये एच एच इधर ही रहेगा, ये CH3 ऐसे रहेगा। तो बस ये याद रखना कि सिन एडिशन बेसिकली होता क्या है, सिन एडिशन का बेसिक मीनिंग होता है द अबव रिएक्शन सिन एडिशन मतलब एडिशन टेक प्लेस फ्रॉम द सेम फेस ऑफ द अल्कीन, मतलब उसका फेस एकदम सेम होना चाहिए। तो जब सिस है तो सेम साइड से आ जाते हैं, जब ट्रांस है तो अपोजिट अपोजिट, ठीक है। तो वो जो सेम फेस से वहां पे रिएक्शन होता है। तो ये तुम्हारा हो गया सिन एडिशन। तो सिन एडिशन भी क्लियर हो गया, ठीक है। TSS और CSS ये दो चीजें याद रख लेना। सिस में सिन एडिशन सेम साइड, ट्रांस का फेस अपोजिट, तो उसमें अपोजिट साइड ही अटैच होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस हो गए। तो हमने बेसिकली कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कर लिया, हेट्रोजेनियस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, होमोजेनियस। we'll start with the homogeneous कैटलिस्ट, ठीक है, या कैटेलाइसिस। तो होमोजेनियस कैटेलाइसिस में क्या है, वो इनसोल्यूबल था, तो ये क्या होगा, soluble in the reaction medium, and uses reactant and the catalyst in the same phase, ठीक है। ये चीज याद रखना, it uses reactant and catalyst same phase में, ठीक है। ये सब इसके जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है। और यहाँ क्या होगा, बोथ हाइड्रोजन एटम जो H2 तुम्हारा ऐड होने वाला है, यूजुअली एडेड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इट जनरली एडेड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। अब सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, अब इसमें रिएजेंट क्या है, इस ये कैटलिस्ट कौन सा होता है, RH C6H5, ठीक है। RH C6H5 थ्राइस P3Cl, इसको बोलते हैं, ये कैटलिस्ट का नाम है विल्किंसियन कैटलिस्ट, ठीक है। तो बस एज अ कैटलिस्ट का नाम याद रखना है। बाकी रिएक्शन मेरा बिल्कुल क्या है, सेम रिएक्शन में तो अभी भी अल्कीन को ही मुझे रिड्यूस करना है, तो H2 ही ऐड हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। बस ये कैटलिस्ट कौन सा है, तो तुमसे अगर ये पूछे कि होमोजेनियस कैटलिस्ट कौन सा है, देखो हेट्रोजेनियस होमोजेनियस काम सेम करने वाला है, लेकिन कौन सा कैटलिस्ट है, मुझे पूछ लेंगे बताओ होमोजेनियस कैटलिस्ट कौन सा है, तो ये मुझे याद होना चाहिए। हेट्रोजेनियस क्या है, H2/Ni, PT, PD, वो वाले सारे मेरे क्या है, हेट्रोजेनियस, और ये वाले मेरे क्या है, होमोजेनियस, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे, इसमें हमने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि ये पार्शियली करेगा, मतलब अगर मैंने ऐसे नहीं बोला कि C डबल बॉन्ड और Cl है तो ये सिर्फ C डबल बॉन्ड H तक ही जाएगा। हमने कहाँ तक बनाया, CH2OH तक किया, मतलब हम एक कंप्लीट रेंज तक जा रहे थे। लेकिन अब वही चीज है, अब इसमें ही एक नया टॉपिक है, हाइड्रोजिनेशन ही है, लेकिन अब वो हाइड्रोजिनेशन कैसे होने वाला है, पार्शियल। पार्शियल मतलब वो एकदम कंप्लीट रिड्यूस नहीं करने वाला है, वो कैसे करने वाला है, आधा अधूरा रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसी में जो सबसे पहला है पार्शियल में, उसको बोलते हैं लिंड्रास कैटलिस्ट, ठीक है। रिएजेंट मतलब इन शॉर्ट होता है कि H2 के साथ कोई ना कोई पॉइजन होना चाहिए, ठीक है। तो H2PD, यहाँ पे एक पॉइजन होता है CaCO3 क्यूनोलाइन। तो जहां भी पॉइजन दिख जाए मतलब समझ जाना है क्या करने वाला है, पार्शियल करने वाला है। अब पार्शियल करेगा मतलब सबको तो करेगा नहीं, एक ऑर्डर फॉलो करेगा। तो याद रखना इसका ऑर्डर, सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड को करता है, फिर ये डबल बॉन्ड को करता है, फिर ये C डबल बॉन्ड O X के X को करता है, और लास्ट में ये C डबल बॉन्ड O को करता है। ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर बेसिकली ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो ठीक है, हाँ अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, देख लो लिंडलास कैटलिस्ट कैसा होगा, पार्शियल करने वाला है। पार्शियल का मीनिंग ये हुआ कि बेसिकली ये कंप्लीट नहीं करे। जैसे अभी मुझे अभी ट्रिपल बॉन्ड दिखता था तो मैं उसको डायरेक्ट क्या बना देता था, अल्केन, जैसे हमने नॉर्मल में किया, लेकिन यहाँ पे अल्केन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कीन। जैसे मुझे C डबल बॉन्ड X दिख रहा था तो मैं इसको डायरेक्ट क्या बना रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड H बनेगा। तो दिस इज माई पार्शियल, ठीक है। तो ये पार्शियल यहाँ पे करेगा। यहाँ पे पॉइजन जहां भी यूज हो तो समझ जाना क्या होने वाला है, पार्शियल रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अब ये भी इसका भी सेम है, सिन होगा, ये भी सिन रिएक्शन।
सिन एडिशन, तो ये बहुत जगह पीछे आता है कि सिन है कि एंटी है, तो ये सारे कैटलिस्ट में मैंने जहां जहां सिन या एंटी लिखा है वो चीज एकदम क्लियर रखना, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे है, मतलब इसका क्वेश्चन समझो, सी ट्रिपल बॉन्डेड सी ये है, इसमें मैंने ये रिएजेंट बना दिया लिंडलास कैटलिस्ट, तो ये मुझे बेसिकली कैसा देगा, सी डबल बॉन्डेड सी सी और यहाँ पे भी सेम CH3, यहाँ पे H इधर H इधर, क्योंकि मैंने ये कैसा फॉर्म बनाया है बेसिकली, मैंने क्या बोला तुम्हें, ये कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है, तो इसके लिए मेरा प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, सिस, क्योंकि सेम साइड से ऐड होगा ना। तो अब ये तो कैसा है तुम्हारा ट्रिपल, मतलब भी कैसा हो गया 180 डिग्री वाला, तो दोनों सेम साइड से आएंगे, तो सेम साइड से इसके दोनों H आ गए, तो इसके लिए कैसा बना, सिस। तो याद रखना है कैसा है, सिन एडिशन, सिन एडिशन का मतलब सबको समझ में आया, सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ, सेम साइड से आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर इसमें कैसा होता, सपोज एक ट्रिपल बॉन्ड होता है एक डबल बॉन्ड होता है, ऐसा केस अगर, तो अब ये दोनों को कर पाता क्या, नहीं, ये सिर्फ क्या करता है, एक को करेगा, तो डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, सबसे पहले किसको फॉलो करते हैं, ट्रिपल, तो बस वो जो ट्रिपल वाला है वो डबल बन जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो ये ऑर्डर फॉलो करना है, ये चीज पहले याद रखना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कैसा एडिशन है, ये सिन एडिशन है, ठीक है। लिंडलास कैटलिस्ट क्या होता है, H2PD CaCO3 क्यूनोलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, तो एक पार्शियल वाला ये हो गया, ठीक है। एक और पार्शियल है CaCO3 के बाद, दैट इज क्यूनोलाइन, ठीक है, नाम है उसका। अब पार्शियल में दूसरा आता है, पहला तो लिंडलास कैटलिस्ट हो गया, दूसरा आता है रोजनमन कैटलिस्ट, ठीक है। रोजनमन कैटलिस्ट ये भी सेम काम ही करेगा, ये होता है H2PD BaSO4, ठीक है, ये भी सेम क्यूनोलाइन BaSO4, तो ये BaSO4 के प्रेजेंस में होगा तो समझ जाना कौन सा है ये कैटलिस्ट, रोजनमन कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है, बेसिकली बेरियम सल्फेट, BaSO4 तुमको दिख ही रहा है, ठीक है। इसका भी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये भी कैसा है, सिन एडिशन, तो यहाँ भी अगेन अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है और अगर मैंने ये रिएजेंट यूज किया तो इसमें भी मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिस फॉर्म, क्योंकि सपोज 180 है तो ये, बाकी पार्शियल का जो ऑर्डर था वो एज इट इज रहेगा। तो अगर सपोज करो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl लिया, ये रहा, तो पार्शियल होने वाला है, तो ये सीधा क्या दे देगा, अल्कोहल तो नहीं देगा ना, खाली क्या करेगा, C डबल बॉन्ड X को निकालेगा। याद है अभी मैंने लिखा था ट्रिपल बॉन्ड पे डबल, फिर C डबल बॉन्ड O का X वाला पार्ट, फिर C डबल बॉन्ड O का जो X होगा, सॉरी C डबल बॉन्ड O होगा उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, तो सबसे पहले किसको निकालेगा, Cl, ये भी क्या दे देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो लिंडलास कैटलिस्ट हो गया, रोजनमैन कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है। एक लास्ट इसमें है, दैट इज ब्रिज रिडक्शन, ठीक है। ये मैंने उस दिन डाउट सॉल्विंग में भी बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, वापस से बता देता हूँ। ब्रिज रिडक्शन में क्या है, रिएजेंट पहले Na और और Li/NH3, मतलब Na या Li के साथ क्या होना चाहिए, NH3, तो वो रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज रिडक्शन। अब इसका काम क्या है, ये ब्रिज रिडक्शन क्या करता है, ब्रिज रिडक्शन अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ट्रिपल बॉन्ड एंड एरोमेटिक कंपाउंड को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक कंपाउंड दिखेगा तो उन्हीं को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये जो होता है एंटी एडिशन होता है, ठीक है। एंटी एडिशन का मतलब क्या हुआ, अपोजिट फेस से, मतलब अपोजिट अटैच होगा, सेम साइड से नहीं। तो मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो अल्काइन है दिस विल बी रेड्यूस टू अल्कीन एंटी, मतलब ट्रांसफॉर्म बनेगा, एक ऐसा फॉर्म होगा ट्रांस। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो कि C ट्रिपल बॉन्डेड C है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर मैंने ब्रिज रिडक्शन लिया तो C और C अपोजिट चले जाएंगे, तो इट विल गिव मी अ ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशलिटी है जो एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से इसके डिटेल लिख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में ये किसको किसको रिड्यूस करेगा,
ठीक है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड में ये डिपेंड करता है कि मेरे एरोमेटिक कंपाउंड में जो ग्रुप अटैच है वो कैसा है। ग्रुप अगर सपोज करो कोई प्लस ग्रुप अटैच है जी, और जो कि क्या है प्लस एम, या फिर कोई जी ग्रुप है जो कि क्या है कोई माइनस है। तो पहले डिपेंड करेगा कि कोई प्लस ग्रुप अटैच है कि कोई माइनस ग्रुप, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन कौन से पोजीशन पे रिड्यूस होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने ये बेसिकली अगर बना लिया, एक दो केस ले लिए, एक प्लस ग्रुप के और एक कौन से ले लिए माइनस ग्रुप के, तो ये रिड्यूस कैसे करता है। ठीक है, प्लस क्लियर है ना, डोनेटिंग वाले, और ये क्या हो गया विड्रॉइंग वाले। तो अगर डोनेटिंग वाले आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज रेड्यूस एट, रेड्यूस होगा ये, लेकिन ये किस पे रेड्यूस होगा, 1,4 पोजीशन, इज रेड्यूस एट 1,4 पोजीशन। तो 1,4 पोजीशन का मतलब क्या हो गया बेसिकली कि reduces the benzene ring at the ortho position. Benzene ring is reduced at 1,4, मतलब ये और ये वाला क्या होगा बेसिकली टूटने वाला है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा देगा, देखो प्रोडक्ट से समझेगा थोड़ा ज्यादा, नहीं ये पहले बना देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो जी इधर ही का इधर ही रहेगा, तुमको दिख रहा है ऑर्थो वाले का कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, तुरंत टूटेगा, और ये चीज क्या हो जाएगा, इधर ऐसे ट्रांसफर, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये ऑर्थो था, ये मेटा है, ये पैरा है। तो समझ जाओ ये इस, देखो तुम्हारा H2 ऐड होने वाला है। अब H2 तुम्हारा जब ऐड होगा तो H2 क्या होगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर या इधर। तो बेसिकली जब प्लस एम वाला ग्रुप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप होगा, तो बेसिकली क्या होगा, जो तुम्हारा ऑर्थो पोजिशन है, ठीक है, तुम्हारा जो ऑर्थो पोजिशन है, हम क्या बोल सकते हैं, reduces the benzene ring at the ऑर्थो पोजिशन, मतलब ऑर्थो पोजिशन वाले बेंजीन रिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इसका ऑर्थो पोजिशन ये है, मतलब इधर दोनों एच आने वाले हैं, तो इधर दोनों एच आने वाले, तो देखो यहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर दोगे तो इधर और इधर पाई आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब माइनस एम वाला चीज आता है, तो इसमें देखो ये ऑर्थो प्रिफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली माइनस एम वाला क्या प्रिफर करेगा। ठीक है, इस हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइनस एम ग्रुप रिड्यूसेस द बेंजीन रिंग एट इप्सो कार्बन बोलते हैं इधर। इप्सो कार्बन का मतलब पहले सबको याद है, इप्सो का मतलब क्या होता है, जहां पे बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट हो, बेंजीन पे क्या हो सब्स्टिट्यूएंट, उसको बोलते हैं इप्सो। तो ये इप्सो वाला कार्बन हो गया। तो जनरली जब माइनस एम होता है, तो सॉरी पैरा नहीं, माइनस एम जो होगा तो वो इप्सो को रिड्यूस करेगा। तो इप्सो वाला रिड्यूस हो गया, मतलब यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो इस एटम पे कोई भी पाई बॉन्ड अगर नहीं होगा, तो बेसिकली वो कैसा होगा, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे रिड्यूस करेगा, रिड्यूस मतलब एक डबल बॉन्ड टूटना है। अब वो डबल बॉन्ड कहाँ पे टूटना है वो डिसाइड करना है। तो जब प्लस एम होता है तो जनरली हम बोलते हैं जब डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इट रिड्यूसेस एट द ऑर्थो पोजीशन, और जब डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता, विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इट रिड्यूसेस एट इप्सो कार्बन। इप्सो कार्बन मतलब जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस पे ये टूट जाएगा। तो इस पे टूटेगा तो ये पाई इधर इधर आ जाएगा। और जब ऑर्थो किस पे होगा, जब वो डोनेटिंग है। तो बस यही चीज है इसमें। तो बेट रिडक्शन किसको रिड्यूस करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, और दूसरा ये किसको रिड्यूस करता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। ट्रिपल बॉन्ड में रिड्यूस करेगा। बेट रिडक्शन क्या है, एंटी। बाकी देखो सबके सब सिंथ है, सिर्फ ये क्या है मेरा एंटी है। क्लियर है। तो बेट रिडक्शन कैसा करेगा, एंटी करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा। एरोमेटिक में क्वेश्चन ये आता है कि एरोमेटिक में बेसिकली कि किसको, मतलब अगर प्लस एम ग्रुप रहा तो ऑर्थो वाला पोजीशन पे दोनों एच आ जाएगा, और अगर माइनस रहा तो बेसिकली किस पे आने वाला है, इप्सो पे आने वाला है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजिनेशन के सारे हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, पार्शियल वाले, लिनलास कैटलिस्ट, रोजनमैन कैटलिस्ट, ये सारे के सारे चीजें हमने कवर कर ली। जनरली सब में सिन है। ब्रिज रिडक्शन वाला कैसा है, जहाँ पे हमारा क्या आ रहा है बेसिकली